तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास हमारा 10th हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लास 10th हो जाएगा। केसी सिन्हा मैथ हो जाएगा। सिन्हा केसी सिन्हा मैथ हो जाएगा। एक्सरसाइज हमारा 8.1 क्वेश्चन नंबर 43। इससे पहले जितने क्वेश्चन है सब हम वीडियो में कर चुके हैं। लिंक जो होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा या प्ले लिस्ट बना होगा। ठीक है, प्ले लिस्ट बना होगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में हमारा जो है 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। पहला जो है, यदि साइन बी बराबर 1/2 तो सिद्ध करेगी 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी बराबर 0। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 43 का 1 नंबर दिया हुआ है। कॉस साइन बी बराबर 1/2 दिया है। साइन बी बराबर 1/2। इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साइन बी इसका क्या होता है? पी बटा एच बराबर 1/2, यानी पी का जो मान हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, एच का मान 2 हो जाएगा, बी का मान हमारा क्या हो जाएगा? √3। कैसे होगा तो हम आपको निकाल के समझा के बताएंगे। हमको निकालना है बी का मान। फॉर्मूला आपको पता होगा, h² माइनस p²। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो कहिएगा, हम एक वीडियो बना देंगे। चलिए, 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 रूट अंडर, यानी हमारा क्या आ जाएगा? √3, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। आइए कुछ अब हमको निकालने के लिए क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? 3 cos b 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी बराबर 0, यानी LHS से चल के RHS लाना है। हम लोग LHS से चलेंगे। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ तक हमारा LHS हो गया और 0 जो है RHS हो गया, राइट हैंड साइड। चलिए, तो LHS से 3 है तो 3 cos, तो cos लिखते हैं, माइनस में 4 cos क्यू बी, ये हमारा LHS हो गया। चलिए, 3 का 3 हो जाएगा गुने बी बटा एच होता है, और माइनस में 4 गुने इसका भी तो बी बटा एच होता है, लेकिन इस पर क्यू है तो हम क्यू कर दिए। क्या है? क्यू है तो हम क्यू कर दिए। आप लोग को समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो ये भी कमेंट में आप जरूर बतलाइएगा। चलिए, 3 का तो 3 रहेगा गुने बी का मान हमारा आया है √3। ठीक है, तो √3, और बट्टा में हमारा क्या है? एक से आपको दिखना चाहिए। बट्टा में हमारा है एच, तो एच का मान है 2, तो 2 माइनस 4 गुने बी का मान √3 है तो √3, और नीचे 2 का क्यू हो जाएगा। चलिए, इसको गुना कर देंगे तो 3 √3 आ जाएगा, बट्टा में 2, और ये हमारा हो जाएगा 4 गुने 3 √3, और बट्टा में 8। 4 से काट देंगे 2 में। ठीक है, यानी 3 √3 बटा 2, और माइनस में 3 √3 बटा में 2, 3 √3 बटा 2। एलसीएम ले लेंगे 2, यानी 3 √3 माइनस हो जाएगा 3 √3। अब देखिए, इसको घटाएंगे तो 0 ना आएगा, 0/2 यानी 0। हमको RHS लाना था 0, तो हम लोग क्या किए? LHS से चल के RHS ला दी। कितना 0 आया है? देखिए, लाना था 0, तो हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 43 का ये जो है सॉल्व हो गया। अब 43 का हम लोग बी देखते हैं। आइए, चलिए 43 का 2 नंबर, 43 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि cos थीटा बराबर √3/2 है तो सिद्ध करेंगे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हमको दिया है वो तो पहले लिखना जरूरी है। दिया क्या है? 3 सॉरी cos थीटा बराबर, तो लिखेंगे cos
थीटा बराबर √3/2। इसका फॉर्मूला था B/H बराबर √3/2, राइट। चलिए मान इसको चुन लेते हैं, तो B का जो मान हो जाएगा √3 हो जाएगा, और H का जो मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। P का मान क्या होगा? P का जो मान हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। P का जो मान होगा 1 होगा। कैसे होगा तो हम आपको निकाल के बतलाते हैं। P बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे H² माइनस में B², यानी 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा बाबू, और 3 का तो 3 रह जाएगा, यानी 1 हमारा हो जाएगा B का मान, ठीक है, जो कि हम पहले लिख दिए। चलिए अब हमको निकालना क्या है? हमको सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? 3 sin थीटा माइनस में 4 cos थीटा माइनस में 4 sin थीटा स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही हमको सिद्ध करना है। 3 sin थीटा माइनस में 4 sin स्क्वायर नहीं, क्यू है 1। इस सब का फार्मूला लगाते हैं, तो 3 गुने P/H माइनस 4 गुने P/H तो होगा, लेकिन होल क्यू बराबर 1। बराबर 1 नहीं, LHS से चलते, ठीक है, LHS से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। 3 गुने P का मान, तो P का मान है 1 और H का मान है 2, तो होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 1/2 का स्क्वायर नहीं है, क्यू स्क्वायर नहीं है, मिस्टेक से लिखा जा रहा है। तो हमारा हो जाएगा 3/2 और माइनस में 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 8 काट देंगे, 2 में कट जाएगा, यानी 3/2 माइनस में 1/2। LCM लेंगे तो 2, 3 माइनस 1 2/2 आ गया 1। यही ना हमको लाना था RHS में, यही हमको RHS में लाना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का 3 देखेंगे। 43 का 3 क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे होगा। देखिए कराई, यदि सेक थीटा बराबर 5/4 है, तो सिद्ध करें कि tan थीटा बटा 1 प्लस साइन tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटा सेक थीटा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? इसको जो हमको दिया है वो लिखेंगे। सेक थीटा दिया है, सेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 5/4। इसका फॉर्मूला जो होता है H/B 5/4, यानी H का मान हमारा हो जाएगा 5, B का मान हो जाएगा 4, P का मान हो जाएगा 3। जब निकालिएगा तो P का मान क्या आएगा? 3। कैसे? तो देखिए P बराबर फॉर्मूला हमारा होता है H² माइनस में B², रूट अंडर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 4 का स्क्वायर, रूट अंडर। 25 माइनस में 16, रूट अंडर, यानी आएगा 9 रूट अंडर। आंसर तो 3 हो ही जाएगा। चलिए ये तो हमारा मान निकल गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, एक किधर गया, हाँ, tan, तो tan थीटा, अब बता में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 आपको दिख रहा है, प्लस
tan स्क्वायर थीटा बराबर में साइन थीटा और बटा में सेक थीटा, यानी ए एल एच एस है या आर एच एस है, तो हमको दोनों को सिद्ध करना होगा ना। तो पहले चलते हैं एल एच एस से। एल एच एस में हमारा क्या है, tan, तो tan थीटा अब बता में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला बैठाएंगे तो P बटा बी, P बटा बी, और नीचा जो आएगा 1 प्लस P बटा बी। चलिए मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो देखिए P का मान हमारा क्या है, P का मान है 3, 3 बटा 4, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3 बटा 4। इसको क्या करते हैं, एक बैठा के एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर तो 3 बटा 4 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 4, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं 4, और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा आंसर जो आएगा 3 बटा 4, और इसको जोड़ेंगे तो 7 बटा, गुने कर देते हैं ना, ऊपर चल जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 7, 4 से 4 कट गया, यानी आंसर जो हमारा आ जाएगा 3 बटा 7। ये हमारा हो गया 3 बटा 7। एल एच एस से चले तो 3 बटा 7 आया। अब हम आर एच एस से चलेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे आर एच एस, साइन थीटा अब बटा में सेक थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H और बटा में हो जाएगा B बटा H, H बटा B, इसको पाई क्रॉस कर देते हैं तो आएगा हमारा P बटा H गुने में हो जाएगा B बटा H। ठीक है, आप देखिए एक सेकेंड यहाँ पे होल स्क्वायर ना है, ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा तो ये हमारा ज़्यादा आ जाएगा ना, 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ओहो ये 16 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये भी 16 हो जाएगा, तो 16 9 25 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी ऊपर यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। स्क्वायर था, स्क्वायर छूट गया था, ठीक है, 4 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, ठीक है। अब आप लोग समझ जाइए, यहाँ हो जाएगा हमारा 25, 3 बटा 25 क्या आ जाएगा, 3 बटा 25 ज़्यादा आ जाएगा ना, जुड़ जाएगा ना, 12 हो जाएगा ना, 12 बटा 25, ठीक है, 12 बटा हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है, गुना कर देंगे, यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 बटा 25 आएगा, ठीक है। तो इसको चलिए इसको लेंगे तो P का मान क्या है 4, 4 बटा 5 गुने हो जाएगा 3 बटा 5, 4 3 12, और यहाँ आएगा 25। इसको आप लोग स्क्वायर कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं पड़िएगा, हो जाएगा, ठीक है। अगला इसका है चौथा नंबर, तो आइए चौथा नंबर भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का हम लोग देख लेते हैं चौथा। क्या यदि कॉट बी बराबर 12 बटा 5 है तो सिद्ध करें कि साइन tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन पर पावर 4 बी सेक पर पावर 2 बी। आइए हमको दिया है क्या, कॉट बी, कॉट बी बराबर 12 बटा 5, 12 बटा 5, राइट। आइए फॉर्मूला होता है बी बटा पी बराबर 12 बटा 5, यानी बी का मान 12, पी का मान 5, एच का जो मान हो जाएगा हमारा क्या आना चाहिए 13। फिर भी देखते हैं, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर, 25 144, 169 आ जाएगा, यानी 13। ठीक है, आप चलिए हमको निकालना क्या है, निकालना है सिद्ध करना है, ठीक है, tan स्क्वायर ए बी
और माइनस में साइन स्क्वायर बी बराबर साइन पर पावर 4 बी और सेक पर पावर स्क्वायर बी, यानी LHS RHS दिया है। दोनों कैसे चलेंगे मान निकलेगा। पहले चलेंगे LHS से। क्या है? टेन एक से टेन है ना, हाँ, टेन स्क्वायर बी और माइनस में साइन स्क्वायर बी। चलिए P बता बी का होल स्क्वायर माइनस में P बता H का होल स्क्वायर, राइट। आइए, यानी P का मान हमारा क्या है? P का जो मान है 5, तो 5/12 का होल स्क्वायर और माइनस में 5/13 का होल स्क्वायर। 25 144 माइनस में हो जाएगा 25 169। चलिए ये दोनों का LCM ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका हम लोग LCM ले लेंगे तो हमारा LCM क्या आ जाएगा? कटेगा तो नहीं, गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 24 3 6 सॉरी 3 3 6, ठीक है। इसमें गुना करेंगे 169 से, इसमें 144 से, तो यह हो जाएगा 42 2 5 और माइनस में हो जाएगा हमारा 3600। चलिए इसको घटा देते हैं तो 5 में से 0 गया जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो गया 6। 6 से 25 बता 5 और 3 3 6 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब इससे चलेंगे RHS से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे RHS। RHS है साइन स्क्वायर 4b अगुने कॉसेक बी। फॉर्मूला लगाएंगे P बता H पर पावर 4 और ये हो जाएगा H और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा B चेक है तो B होगा होल स्क्वायर। चलिए तो 13 का P है तो 5 का स्क्वायर 5/13 पर पावर 4 और इंटू हो जाएगा 13/12 का होल स्क्वायर। आइए ना, 5 को 4 का गुना करेंगे तो 50 25 25 पचे 125 125 पचे 625 और ये आ जाएगा 13 को 4 का गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 28 5 61 गुना हो जाएगा 13 का स्क्वायर करेंगे 2 दा तो 169 और 12 का करेंगे तो 144। चलिए काट छाट जब कीजिएगा तो हमारा आंसर यही आएगा 6 से 25 बट्टा आ जाएगा 24 3 3 6। ये कैसे कटेगा? ये कट जाएगा ना, इससे एक कट जाएगा 1697 169 दाम में कट जाएगा तो हमारा आंसर आ गया। देखिए LHS बराबर हो गया RHS, तो यही हमको सॉल्व करना था। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके इतना पुराने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।